इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ने जाए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक की मीनिंग क्या है। ओके, अब जैसे वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोगों ने 3 वर्ड्स में डिवाइड किया, दैट इज ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी लोगों को बेसिक सी चीजें पता होगा क्या होता है। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। उससे कोई भी ऐसा एंगल जिसमें कोई भी ऐसा ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग 3 चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, तो देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब बात आती है परपेंडिकुलर एंड बेस में। ठीक, तो परपेंडिकुलर जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होगा। ओके, जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होगा जस्ट उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर एंड बेस फिक्स नहीं होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस आपके एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है ना, तो क्या बोला, जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ओके, बट जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होता है जस्ट उसके सामने की साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर मुझे इस एंगल पर निकालना है, इस एंगल को नाम आपने दे दिया थीटा। ओके, अब अगर इस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है तो ये एंगल थीटा है, तो आपको क्या करना है, जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना होता है जस्ट उसके सामने की साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये आपका फिक्स है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये आपका फिक्स है। ओके, अब बात आती है परपेंडिकुलर एंड बेस की। तो परपेंडिकुलर एंड बेस क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है जस्ट उसके सामने की साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया थीटा, अब इस पर हमको बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आपको क्या बताए, जस्ट इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बची वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। ओके, ऐसे एक और बनाते राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये आपका है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब यहाँ पर बन गया आपका ये 90 डिग्री। तो आपको पता है अगर यहाँ पर 90 डिग्री बना तो जस्ट इसके सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब सपोज अगर इस एंगल पर आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हमने नाम दे दिया थीटा। क्लियर, तो अगर आपको इस थीटा पर निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो जस्ट इसके सामने की साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, बेस। अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस क्लियर करना आ गया कि नहीं। ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6। कौन कौन सा, साइन, कॉस, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ओके, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये एक्यूट एंगल पर डिफाइन होते हैं। यू ऑल नो व्हाट इज एक्यूट एंगल, जो एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री पर से लेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, ओके, 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एक्यूट एंगल पर डिफाइन होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है,
जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर होता है 90 डिग्री से लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे डिफाइंड होते हैं एक्यूट एंगल पर। अब हमने वो एक्यूट एंगल ले लिया यहाँ पर थीटा, क्या ले लिया, थीटा। क्लियर। अब इनका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा। अब cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है, मींस इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, cos थीटा का रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आपको sec थीटा मिलेगा। sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, एंड इनको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स एंड ऑल आपको मिलते हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। बट अगर आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ट्रिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और इनको याद करने का या कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसको याद करने का एक जो प्रॉपर वे होता है वो क्या होता है, जब आप बेड पर जाओ, ठीक है ना, सोने से पहले आपने मॉर्निंग से लेकर के सोने से पहले तक में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसको पूरा माइंड में एक बार पूरा रिवाइज करो कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आपने कोचिंग में क्या पढ़ा, आपने ऑनलाइन क्या पढ़ा, ठीक है ना। जितनी चीजें आपने पूरे दिन में पढ़ी है पूरा उसको रिवाइज करके आप सोइए, नेक्स्ट डे में भी आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है ना। ये याद करने का जितना ज्यादा आप अपनी पढ़ाई को अपने माइंड में सोचोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, उतनी ही चीजें आप कम भूलेंगे। ओके, चलिए अब जरा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनको नोट करना है, इससे क्वेश्चन तो अपलोड कर लीजिए। अभी क्वेश्चन देखते हैं। एक वन है, ओके, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। Given that tan A is equals to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। आपको पता करा जिस एंगल पर निकालना होगा उसके जस्ट सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस एंगल पर निकालना है, एंगल ए पर निकालना, ओके। और जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो ऑलवेज लगते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर, ठीक है ना। किस पर लगते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पर, किसी और ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज लगते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। और एक चीज और आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगता है एक्यूट एंगल पर, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना एंगल के पर, मींस एंगल ए को आप यहाँ 90 डिग्री पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए पर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं एक्यूट एंगल पर। क्लियर, तो आप ए को यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए को नहीं लिख सकते, यहाँ पे दो एक्यूट एंगल, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आप ए को यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर ए को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैंने ए को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर नाम दे दिया बी और यहाँ पर नाम दे दिया सी, ओके। अब ए के लिए, इस एंगल ए के लिए सबसे पहले लोग क्लियर कर लेते हैं बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ओके। ये 90, ये आपका एक्यूट एंगल, इस एंगल पर आपको निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बताया था जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है जस्ट उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। इस पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। जो थर्ड साइड बची वो आपकी क्या हो गई, बेस। क्लियर, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको गिवन क्या है, tan A गिवन क्या है हमारे पास गिवन है tan A is equals to 4/3, ओके। tan A is equals to 4/3। अभी आपको फॉर्मूला बताया था tan A का फॉर्मूला आपको, इसके पहले जैसे आपने क्या लिखा था, tan A is equals to 4/3 is equals to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू नहीं है, ये परपेंडिकुलर बेस का क्या है, रेशियो। तो आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि रेशियोज है, रेशियो से आपको वैल्यू निकालना है तो कंट्रोल वेरिएबल से मल्टीप्लाई करिए। तो आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4x एंड बेस इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 4x एंड बेस कितना हो गया, 3x। अब हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज, ओके। तो हमको पता है परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और ये भी आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी ऑलवेज लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो होता है इन
ट्राइंगल ABC ट्राइंगल आप बनाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता नहीं है, आपको निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आपका 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर करना तो 4 का भी स्क्वायर होगा, x का भी कितना हो गया 16x स्क्वायर लाइक 9x स्क्वायर। 16 और 9 25 x स्क्वायर। ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू। आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25x स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है? h इज इक्वल टू 25 का प्राइम फैक्टर आपने निकाला कितना होगा 5 इंटू 5 और x का किया तो x इंटू x। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकलता है। तो 5 के पेयर से बाहर 5 बाहर आया, x के पेयर से x बाहर आया। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5x। ओके, अब आपने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया एंड बेस भी निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। एक आपको दे दिया, आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने 5। ठीक, तो हमारा पहला क्या होता है साइन। साइन किसके लिए? ए के लिए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर कितना है 4x और हाइपोटेन्यूज कितना है 5x। x से x कैंसिल 4 अपॉन 5। ओके, ऐसे आप निकालिए साइन ए हो गया cos A इज इक्वल टू, तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x। x से x कैंसिल, ये कितना हो गया 3 अपॉन 5 साइन cos। अब tan तो ऑलरेडी हमको गिवन है। अब आपका क्या होता है cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बेस है आपका 3x एंड परपेंडिकुलर कितना है 4x। x से x कैंसिल, यहाँ का हो गया 3 अपॉन 4। और जब आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता है cot A क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। tan आपको दिया 4 अपॉन 3 तो cot A कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। ओके, नेक्स्ट sec A। sec A इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, बेस कितना है 3x कैंसिल, कितना हो गया 5 अपॉन 3 एंड लास्ट cosec A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, परपेंडिकुलर कितना है 4x। x से x कैंसिल, ये कितना हो गया 5 अपॉन 4। ओके, यहाँ में क्वेश्चन था गिवन दैट tan इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 फाइंड द अदर डिनोमिनेटरिक रेशियोज फॉर द ऑफ द एंगल A। इसे A एंगल के लिए आपको सारे डिनोमिनेटरिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले A एंगल के लिए परपेंडिकुलर देख लिया क्या है, बेस देख लिया क्या है एंड हाइपोटेन्यूज देख लिया क्या है। फिर आपने सारे डिनोमिनेटरिक रेशियोज को फॉर्मूला करके वैल्यू निकाल दी। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, अनफैक्ट कोई पढ़ाई टफ नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस करिए, डेली क्वेश्चंस करिए, रिवाइज करिए। बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले आपने मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक कितनी सारी चीजें पढ़ी, कितना स्कूल में मैम ने सिखाया, कितना आपने कोचिंग में पढ़ा, कितना आपने ऑनलाइन पढ़ा, सारी चीजें आप रिवाइज करिए। आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपको लगेगा कि आपको चीजें याद हो रही है, आप भूल नहीं रहे। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ओके, योर क्वेश्चन इज if sin is equal to 3/4 calculate the other trigonometric ratios। या फिर क्वेश्चन से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।